ऑप्शंस फॉर टुमारो का सेकंड हाफ ऑप्शन चेन। आई होप जो रेंज हमने मॉर्निंग में ड्रॉ की थी वो सारी रेंज आपको कहीं ना कहीं हेल्प की होंगी। जो आरएसआई में हम एक रूम बनाने की बात कर रहे थे वो मार्केट ने यहाँ पर एक रूम बना लिया और 19,000 पर हमने पुट राइटिंग बढ़ती हुई देखी थी, जिसकी वजह से 19,000 से मार्केट उठकर कहीं ना कहीं ऊपर 19,050 पर जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने 19,050 से कहीं ना कहीं अब एक रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया है। सेकंड, दूसरी जो बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं आरएसआई में थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस टाइप नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये डाइवर्जेंस काम करेगा नहीं करेगा वो चलते हैं ऑप्शन चेन में एक बार देखते हैं कि क्या 19,000 अभी भी एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर वो सपोर्ट बना हुआ होगा तो अगेन हमको मार्केट फिर 19,050 और 19,000 के लेवल के बीच में मूव करती हुई नजर आएगी। तो बिना किसी देरी के आप करिए वीडियो को लाइक, मैं खोलता हूं ऑप्शन चेन और देखते हैं सेकेंड हाफ का क्या सिनेरियो बन रहा है। फिलहाल ऑप्शन चेन को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे 19,000 को। 19,000 का लेवल अगर हम चेक करें फिलहाल तो कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और पुट राइटिंग 1,06,000 हो चुकी है, जो क्लियरली शो कर रहा है कि 19,000 इज नाउ अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी। तो 19,000 एक सपोर्ट फिलहाल क्लियर हो चुका है विद अ गुड ओपन इंटरेस्ट, विद अ वेरी वेरी गुड चेंज इन ओवाई। 19,050 की कहीं बात करें तो 19,050 पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुट राइटिंग बढ़ा हुआ है, बट अभी फिलहाल मार्केट कहीं ना कहीं 19,000 19,050 के बीच में जो है मूव कर रहा है। कॉल राइटिंग देखें तो 28,000 अभी भी यहां पर है। जो सुबह हमने सिनेरियो देखा था कि कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था 19,050 पर, तो फिलहाल 19,050 कहीं ना कहीं एक छोटा सपोर्ट नजर आ रहा है, बहुत छोटा। और होपफुली आरएसआई 40 के आसपास कहीं अगर रिवर्सल लेता है तो शायद कुछ चेंजेस देखने को मिले। 19,100 हमारे लिए एक अभी भी रेजिस्टेंस के रूप में निकल कर आ रहा है, जहां पर 45,000 का चेंज इन वाई कॉल राइटिंग में है। तो फिलहाल मार्केट का जो एक रेंज बन जाता है वो 19,000 से लेके 19,100 का रेंज नेक्स्ट कहीं मूवमेंट में दिखाई दे रहा है बनता हुआ, जहां पर 19,050 पे थोड़ा सा वेट हमें करना अभी बाकी है। तो फिलहाल अभी जो लोग प्लान कर रहे हैं पुट में वो कोशिश ना करें। क्यों ऐसा हम सोच रहे हैं? क्योंकि 19,050 पे कहीं ना कहीं पुट राइटिंग दिख रही है। अनटिल अनलेस 19,050 में कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखे तब तक हम कोशिश ना करें, क्योंकि अभी भी 19,050 पर कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है ऑलमोस्ट इस वाले लेवल पर। तो मैं इसको 19,040 की जगह 19,050 के आसपास मार्क करने की कोशिश करूंगा। अब एक छोटा सा रेंज बनाने की कोशिश करेंगे 19,050 के पास और 19,060 का लेवल। तो फिलहाल ये एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। 19,000 पर अगेन एक सपोर्ट अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 18,990 और 19,005 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। और आरएसआई कहीं ना कहीं कोशिश लगातार कर रहा है फॉल करने का। जो मार्केट रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम एक बार बैंक निफ्टी से कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसा नहीं तो बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी में भी फॉल फटाफट दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक हमें डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट एक बियरिश फॉर्म दिखा रहा है। ऑप्शन चेन में एक बार चेक कर लेते हैं कि आज जो हमने पहले रेंज बनाया था वो रेंज कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का जोन अच्छी तरीके से काम किया है, मार्केट रिवर्सल भी ले रहा है। तो लेट्स चेक बैंक निफ्टी का फटाफट ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए कि क्या बैंक निफ्टी को फॉल कराने की कोशिश कर सकता है। ये चलकर तुरंत हम बैंक निफ्टी में क्लियर कर लेते हैं। फिलहाल मार्केट मूव कर रहा है 42,600, तो 700 को एक बार चेक करना जरूरी है कि 700 का लेवल फिलहाल बैंक निफ्टी का क्या कहना चाहता है। 42,700 का जो लेवल है उस पर कॉल राइटिंग 1,13,000 के आसपास दिखाई दे रही है, और जो कि नंबर कम नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है। साथ साथ पुट राइटिंग 1,50,000 जरूर है, बट कॉल राइटिंग में भी नंबर कुछ बड़े दिख रहे हैं। और बात करें अगर 42,800 की, तो 42,800 पर थोड़ा सा कॉल राइटिंग ज्यादा है।
तो 42,800 तो फिलहाल एक रेजिस्टेंस छोटा दिखाई दे रहा है, और उससे ऊपर 42,900 और 43,000 ऑलरेडी पहले से हमारे पास एक रेजिस्टेंस था। सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें, 42,600 की बात करें तो 600 एक काफी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1,45,000 के आसपास। दिस मींस कहीं ना कहीं 42,650 के आसपास कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट नजर आना चाहिए। तो एक रेंज जो है 42,650 के आसपास एक सपोर्ट जोन बना लेते हैं। इस सपोर्ट जोन को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। जो हमने पहले एक सपोर्ट जोन बनाया था वो सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं अब हम यहां पर एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश करेंगे 650 और ऑलमोस्ट 600 के लेवल से मिलाते हुए ये एक सपोर्ट जोन फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं 700 पर भी कॉल राइटिंग बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए और 600 पर भी कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए, तो ही ये इसके नीचे हम कहीं पुट में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नहीं तो अभी भी हम पुट में कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पुट राइटिंग हो रही है और आप पुट में ही जाएंगे तो थोड़ा सा खतरा हो सकता है। निफ्टी को देखें तो निफ्टी यस कहीं ना कहीं दोबारा से मूड बना रहा है और एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं जो फिलहाल कहीं ना कहीं शायद मदद हमें करने की कोशिश करेगी निफ्टी में। तो कुछ इस तरीके से आप भी लेवल्स ड्रॉ कर लीजिएगा, और एक चैनल भी अगर बनता है तो चैनल भी बनाने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल के कुछ ऐसे लेवल्स हैं, आप ड्रॉ कर लीजिए और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि नंबर्स थोड़े से अपोजिट चल रहे हैं। जब नंबर्स अपोजिट चल रहे हो तो थोड़ा सा वेट करना बनता है कि नंबर्स किसी एक डायरेक्शन में दिखें। अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो हमें पुट राइटिंग वहां पर दिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल 19,000 एक अच्छा सपोर्ट जोन है और 19,050 पे नंबर थोड़े से टाइट हैं, मतलब कॉल राइटिंग भी कम नहीं हो रही है। 28,000 के आसपास, 27,000 के बाद 38,000, सिर्फ 10,000 का ही डिफरेंस है। तो थोड़ा सा 19,050 के लिए वेट करना जरूरी है। 19,100 पर भी अगर आप देखेंगे तो 19,100 पे देखें तो वहां पर जो 19,050 के नंबर अपोजिट डायरेक्शन में 19,100 पे दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और हो सकता है दोबारा से हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे और 19,050 ये लेवल ब्रेक होने दीजिए अच्छी तरीके से। ये लेवल ऊपर ब्रेक होता है तब और 19,050 पे कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा पुट राइटिंग दिखाई देती है तो फिर हम कोशिश करें ऊपर एक कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढने में। अभी वेट करना जरूरी है क्योंकि हम एक थोड़ा रिवर्स मोड में चल रहे हैं कि मार्केट नीचे गिर रहा है, हमें दिखा रहा है मार्केट ऑप्शन चेन दिखा रहा है सपोर्ट लेवल पे। तो पहले जो काम हो चुका है अगर आप उसमें आपने प्रॉफिट कर लिया तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं के लिए एक सपोर्ट जोन बना हुआ है जरूर उसको ट्रैक करते रहिएगा। और फिलहाल मैंने आज एक ट्रेड कॉल में ही इनिशिएट किया था, तब जब 19,000 पर एक अच्छा सपोर्ट था, मार्केट ने रिवर्सल लिया, रूम बनाया आरएसआई ने और फिर ऊपर से मूव करने की कोशिश की, तब मैंने कॉल में छोटा ट्रेड लिया है और पुट में भी एक बहुत छोटा सा ट्रेड लिया था जब मार्केट ने रिवर्सल लिया था। तो ये दो अपॉर्चुनिटी जो हमने सुबह बात की थी मार्केट में कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बार रिजेक्शन लेगी आरएसआई रूम बनाने के लिए, तो यहां पर एक पुट में ट्रेड था बहुत छोटा। पुट में ज्यादा देर ट्रेड में होल्ड नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि 19,000 हमको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था और इस ट्रेड से निकलने के बाद ही तुरंत मैंने 19,000 पर जब मार्केट एक सपोर्ट दिखा रही थी, मार्केट 19,000 को ब्रेक किया है, तब यहां पर एक कॉल में ट्रेड लेकर यहां पर मैंने एग्जिट किया है। वो आपको दोनों चीज उसमें दिख रही हैं। और फिलहाल कल की तरह हमने 2500 का जो भी प्रॉफिट किया था अगेन मैंने कुछ शेयर्स उसके बाई कर लिए हैं। अब ये प्रोसीजर हम डेली फॉलो करेंगे, जो भी प्रॉफिट करेंगे उसका 90% का हम शेयर्स बाई कर लेंगे, जिससे कि हम उधर अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हुए चलें। फिलहाल जो भी आज मैंने अब किल स्विच कर दिया है तो मैं चाह कर भी कोई ट्रेड अब नहीं ले सकता हूं। सिंपल एज दैट। जो रूल है रूल फॉलो करेंगे, सबसे सिंपल तरीके से अच्छे तरीके से ट्रेड करेंगे। और कैलाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी बताई है कि जो रूल है, तो कोशिश कर रहा हूं मैं उनकी तरह थोड़ा सा फॉलो करने के लिए। और आई होप हम भी एक अच्छा ट्रेड ले पाएँ, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना पाएँ। आप लोग भी कोशिश करिए कि सिंगल ट्रेड एक
कोशिश करिए मैक्सिमम 1 से या 2 ट्रेड लेने की कोशिश करिए। श्योर शॉट कहीं पर आपको जब कोई कंफर्मेशन मिल रहा है तो ही ट्रेड करें, और कोशिश करें प्रॉफिट हो जाने के बाद, अपने टारगेट कंप्लीट करने के बाद आप किल स्विच को जरूर एक्टिवेट कर दें। और किल स्विच कैसे करते हैं जो लोग नहीं जानते, नीचे डिस्क्रिप्शन में किल स्विच पर मैंने एक अलग से पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि कैसे हम ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप कर सकते हैं यूजिंग किल स्विच फीचर इन ज़ीरोधा। जो लोग ज़ीरोधा में नहीं है वो लोग एक बार उस फीचर को जरूर देखें, आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा वो काम आ जाए, तो आप हो सकता है कि स्विच करने का मन कर जाए। तो बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम था आपको समझाना, बताना उस फीचर के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। फिलहाल आप चलते हैं नेक्स्ट, फिर वीडियो में मिलेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो जो रेंज अभी बनाई हुई है उनके हिसाब से देखते हैं, और ऊपर एक रेजिस्टेंस जो अगर आने वाले टाइम में 19,050 के आसपास हमें एक अच्छा मूव मिल जाता है, और तो फिर नेक्स्ट जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन होगा उसको जरूर ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर हमने ड्रॉ कर लिया है, और बैंक निफ्टी में ऊपर ऑलरेडी ड्रॉन है, नीचे भी एक जोन है, और नीचे भी एक, यहां पर भी एक जोन है। तो आई होप ये सारे जोन, ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही होंगी। यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन हमको बनाने का मौका मिल रहा है, तो हम जरूर उसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और ये आई होप कि ये ट्रेंड लाइंस आप लोगों को जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हेल्प करने की कोशिश करें। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट हाफ की ऑप्शन चेन देखकर आपने कितना प्रॉफिट किया, प्लीज जरूर बताएं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा तो जरूर आप बताइएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।